कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य के द्वारों पर पहरा देने वाला एक पहरेदार था। उस स्वर्गदूत को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह केवल उन्हीं लोगों को अंदर आने दे जो परमेश्वर के समान हो। बहुत से लोग स्वर्ग के राज्य की ओर आए। स्वर्गदूत के सामने सबसे पहले एक राजा आया जो पृथ्वी पर शासन किया करता था। उसने एक शानदार शाही पोशाक और मणिजड़ित कमरबंद पहना हुआ था और वह बड़ी शान से स्वर्ग के राज्य के द्वार की ओर चला आ रहा था। जब स्वर्गदूत ने उसे देखा तो पाया कि वह परमेश्वर के समान नहीं था। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा, क्योंकि आप परमेश्वर के समान नहीं हो, इसलिए आपका यह शानदार मुकुट भी स्वर्ग के राज्य में निरर्थक है। इस तरह वह राजा प्रवेश नहीं कर सका। फिर एक धनवान व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करने आया, जो रेशमी वस्त्रों और हीरे माणिक जैसे कीमती आभूषणों से सजा हुआ था और अपने साथ ढेर सारा सोना चांदी और रत्न लेकर आया था। इस व्यक्ति को देखने पर भी यह साफ था कि वह परमेश्वर के समान बिल्कुल नहीं था। स्वर्गदूत ने उसे फिर रोक दिया। स्वर्गदूत ने उसे यह कहते हुए वापस भेज दिया, स्वर्ग के राज्य में ऐसी चीजें किसी काम की नहीं हैं। फिर विद्वान आए। बहुत ज्ञानी और संसार में सम्मानित लोगों का एक समूह स्वर्ग के राज्य की ओर चला आ रहा था। स्वर्गदूत ने उन्हें फिर से देखा। वे परमेश्वर के समान नहीं थे। स्वर्गदूत ने कहा, आपका ज्ञान और शिक्षा का भंडार स्वर्ग के राज्य में किसी काम का नहीं है। सभी विद्वानों को स्वर्ग के द्वार से प्रवेश करने की अनुमति दिए बिना ही वापस भेज दिया गया। यह लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हमें पिता की इच्छा के अनुसार क्यों जीना चाहिए? अंत में पिता की इच्छा के अनुसार जीने से हम पिता और माता के समान बन जाते हैं।